गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आप बोल सकते हो। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, कंपेयरिंग क्वांटिटी की। ये देखो, ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ लगती है बट इट इज, मैं आपको ऐसा बोलूँ ना कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो काम आने वाली है वो है ये, सबसे ज्यादा। ओके, कोई एक ऐसा टॉपिक जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पता है ना, जीपीएससी, यूपीएससी, एयर की, पुलिस की। ओके, अलग अलग जो ऑफिसर्स की एग्जाम होती है, आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, गेट की एग्जाम्स है, केट की एग्जाम्स है, ऐसे हर एक एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक आता ही है। और वैसे ही आप इन फ्यूचर्स आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करोगे तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप एक टॉपिक को एज अ 8th स्टैंडर्ड का कोई मैथ्स का टॉपिक मत समझो, ऐसा समझ लो। 1 मिनट बेटा, ऐसा समझ लो कि ये जो है ना आपका सबसे आईएमपी टॉपिक में से एक टॉपिक है। ओके, तो अपना 100% एफर्ट यहाँ डालना है इस लेक्चर्स के अंदर, अपना 100%, 1% भी कम नहीं होना चाहिए किसी का। थोड़े से कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, क्यों? क्योंकि वैसे पता चलेगा। समझ लो आप टीवी लेने गए, एक एज ए कस्टमर के फॉर्म में आपको कितना फायदा होगा, एज ए रीसेलर, सेलर या अपना बिजनेस स्टार्टअप के लिए कितना फायदा होगा, वो आपको इससे पता चला। आप में से कितने स्मार्ट स्टूडेंट है इससे पता चल जाएगा। चलो, टीवी लेने गए, टीवी की कीमत थी 2 लाख रुपीस। अब रखना है तो कहाँ घर के रखने हैं, पूरे रखे। ओके, ज्यादा ही रखे, ऐसा फील आया ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलो, 2 लाख की टीवी थी। अब आप विजय सेल्स में लेने गए, वो बोल रहा है कि सर मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। टीवी वाला बोल रहा है, एक बोल रहा है विजय सेल्स के अंदर 10% डिस्काउंट मिल रहा था, और अमेजोन के अंदर 3,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा था। कितना? 1 मिनट, 3 नहीं, 1 मिनट। ओके, और यहाँ 30,000 का डिस्काउंट दे रहे थे आपको। कितना? 30,000। 30,000। कौन? अमेजोन के अंदर। कहाँ से टीवी परचेस करोगे? अमेजोन। क्यों विजय सेल्स से नहीं किया? सर क्योंकि 2 लाख का 10% 20,000 ही होता है। कॉमन यहाँ लॉजिक पर है, हमें 10। कॉमन लॉजिक है कि यहाँ 10%। तो काफी समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आप ऐसे, यदि आपको पता होगा तो ऐसे चेक कर सकते हो कि कितने परसेंटेज में कितना फायदा होता है, कितना। काफी बार क्या होगा कि यहाँ से 20% दिया होता है और यहाँ समझ लो 40% दिया होता है। 38,000 आपके साथ 38,000 का डिस्काउंट, इसमें तो 20% का ही है विजय सेल्स के अंदर, लेकिन कुछ 20% की वैल्यू 38 से ज्यादा हो रही होती है काफी बार। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझ लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप एक एरोप्लेन बना रहे हो। अब बनाना तो सब कुछ बड़ा ही बना देना, टीवी लेने तो 2 लाख के लिए तो बनाना तो एरोप्लेन ही बना लेना। ओके, चलो, छोटा क्या चीज बनाए? सपने देखो, बड़े देखना होना। बड़े देखोगे तो इस पूरे करने के लिए हौसला होगा। चलो, अब आपको यहाँ एरोप्लेन बनाना है, राइट? आपने एरोप्लेन बनाया 2 लाख के अंदर, उसके ऊपर कुछ 50,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगा एरोप्लेन को
चेक करने के लिए बाहर से टीम, टेक्निकल टीम बनाई, बोलाई, उसका इंस्पेक्शन किया, बाद में सब कुछ एक्स्ट्रा अंदर फैसिलिटी डाली, और आप सेल कर रहे हो 2,40,000 में, क्या होगा आपका? लॉस लॉस होगा कि नहीं? 10,000 समझ में आ रहा है का कि नहीं? लॉस। तो लॉस कितना होगा? 10,000 तो आप इस लेक्चर्स में आप ये सीखोगे, कोई भी चीज के साथ डील करनी होती है तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, कैसे पता चला? तो इसको हम बोलते हैं 2 लाख जो है उसका कॉस्ट प्राइस है, एटलीस्ट आपको उतने में तो पड़ा। दूसरा उसका एक्सपेंस लगा, वो भी वन टाइप ऑफ कॉस्ट प्राइस ही हुआ। ये 50,000 थोड़े आप घर के डालोगे। लाइक एग्जाम्पल फॉर अब मैं आपको यहाँ से बैग दे रहा हूँ, टी शर्ट दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो भी पेन दे रहे हैं हम, जो भी एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं, क्या मैं घर के खुद के पैसे से दूंगा? नो क्या सर। क्या करूंगा मैं? कॉमन लॉजिक की फीस के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, फीस में से इंक्लूड कर दूंगा। अब लॉजिकली सोचो, मैं आपके पास समझ लो 20,000 मांगू, और मैं एक मैंने 20,000 फीस रखी, और एक मैंने 19,000 फी रखी, और मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस के आपको हर बार 500 और 200 और 100 ऐसे करते करते 1,000 रुपए का एक्सपेंस लगा दिया। आपको क्या अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा? सर 20,000। कॉमन लॉजिक है। आपको ऐसा लगा सर तो हमने इसने इतनी सारी चीज फ्री में दे रहे, टी शर्ट दे रहे, बैग दे रहे। देखो मैं अपना खुद की सीक्रेट, आप बाद में ऐसा मत होना कि मेरे सामने खुद कोचिंग क्लास खड़ा करके मत बैठ जाना। मैं आपको सीक्रेट टिप्स बता रहा हूँ कोई भी बिजनेस करने की। समझ में? मैं वन टाइप ऑफ ये बिजनेस या अब जो भी कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, जो भी कुछ कर रहे हो इसके अंदर प्रॉफिट होना चाहिए ना। विदाउट प्रॉफिट में खुद अब समझ लो मैं पढ़ाना स्टार्ट किया फ्री के अंदर, फ्री 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 फ्री, क्या होगा? मेरे घर के खर्चे कैसे निकलेंगे? कॉमन लॉजिक की कोई भी चीज जो है उसको एक बिजनेस प्रपोजल से माइंड से सेट होना चाहिए तो ही लाइफ में आगे बढ़। हाँ, एक चीज है कि आपने भाई ये 20,000 लिया तो आप काम बोले 40,000 का दो। जो दूसरे क्लासेस वाले 40,000 लेके भी ना दे सके वो आप 20,000 में दो। समझ में आ रहा है? काम अलग अलग चीज है, एक्सपेंस अलग चीज है। तो जो एक्सपेंस होता है वो इसी हिसाब से यदि एक्सपेंस में ऐड कर रहा हो तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी टेंशन नहीं, हर बार छोटे छोटे 10 15 15 20 25 100 200 150 रुपये मांगने ना पड़े मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो? यस सर। तो कहीं भी कोई भी इन फ्यूचर्स आपका जो भी बिजनेस हो, कोई भी चीज के अंदर आप आगे जाओ तो ये स्ट्रेटेजी को वो फॉलो करना है। लाइक एग्जांपल फॉर मुकेश अंबानी ने जियो निकाला था। ओके, अब जियो निकला तब पता होगा सभी को क्या हुआ था, पता है? सब फ्री में दे रहे थे, एकदम कार फ्री में। हाँ, सब कुछ फ्री में दे रहे थे। फ्री यानी कि बहुत कम पैसों, फ्री नहीं लेकिन छोटा सा चार्ज था, बहुत नॉमिनल चार्ज में सब कुछ। अब उससे क्या हुआ, जो आइडिया वोडाफोन, अब आपको पता है वोडाफोन और आइडिया को तो एक होना पड़ा, वीआई, है कि नहीं? डोकोमो, यूनिनोर ऐसी कंपनी तो बंद हो गई। ओके, एयरटेल बचते बचते रह गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी कंपनी जो अपना चार्ज ले रहे थे, अब क्या होगा पता है? सारे कस्टमर, पहले क्या किया जियो ने, स्टार्टिंग में फ्री देना स्टार्ट किया, जिससे क्या होगा, इससे इसके सारे कस्टमर यहाँ कन्वर्ट हो गए, हाँ कि ना? अब यदि ये लोग अपना खुद का जो चार्ज था जियो जितना नहीं रखते तो इसके कस्टमर वैसे जा ही रहे, तो इसने क्या किया, अपना चार्ज नॉमिनल कर दिया, हाँ कि ना? वी और आइडिया, वोडाफोन आइडिया एयरटेल ने क्या कर दिया, उसका प्राइस कम कर दिया प्लान का, जिससे क्या हुआ, अब दो उसके टिक रहे थे। लेकिन जो ऑलरेडी जो चले गए थे वो चले गए थे, और आपको वो स्पीड भी दे रहे, जियो वाले दे रहे कि नहीं, हाँ कि ना? वोडाफोन आइडिया नहीं दे सके, यस स्पीड सर। जियो दे रहे। तो कॉमन लॉजिक अब क्या होगा पता है? कि यदि ये दो 200, समझ लो इसका चार्ज 200 था, इसका 250 था, तो जो लोग चले गए थे 200 के लिए 50 पैसे बचाने, लेकिन उसको अब इसमें ऐसी मजा आ गई, बाद में ये 200 का 250 कर देना तो भी वो क्या करेगा, उसके पास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अब एक बार उसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए कोई चीज देनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप डिस्काउंट के बारे में सीखोगे आज। ओके, ओके सर। समझ में आ रहा है? बाद में क्या होगा, अब ये जियो वाला ऐसा करेगा, सर 200, हमारा प्लान 200 है प्लस 18% जीएसटी। अब होगा क्या पता है आपको?
18 जब वैसे 36 रुपये आपको जीएसटी के नाम से ले लिया, तो ये आप सीखोगे जीएसटी यानी कि टैक्स, तो टैक्स कैसे ऐड करने होते हैं वो सीखोगे। तो आप लॉजिकली सोचो ना, तो वन टाइप ऑफ ये बिजनेस स्टडी है आपके लिए, ये लेक्चर्स नहीं है, एक बिजनेस प्रपोजल यानी कि बिजनेस स्टडी है, मैथमेटिकल बिजनेस स्टडी कैसे करते हैं हम, कोई चीज का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, क्या ऐसा करें हम प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं, डिस्काउंट देने में क्या अच्छा लगता है, 20,000 की 40,000 38,000। काफी बार काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं सर कोई वैल्यू होती है उसका 500 क्यों रखते, 499 क्यों नहीं रखते, पता होगा ना कॉस्ट, एमआरपी जनरली देख लेना ऐसे होते हैं 299 Yes, 399 sir. 999 500। वैसे Yes. आप 1 रुपये वैसे उसको देने ही वाले हो, 500 ही दोगे, 1 रुपये आप उसके पास वापस मांगोगे ही नहीं, लेकिन फिर भी वन टाइप ऑफ ये क्या है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि हमारा माइंड एक मेंटली अटैच होता है कि जब 500 देखता है और 499 देखता है, तो आपको ऐसा भले 1 रुपये का ही फर्क है लेकिन कुछ हल्का सा फील होगा, कुछ हल्का सी फील होगी, मैथमेटिकली हमारा माइंड जो ऐसा एडजस्ट हुआ होता है, उसकी वजह से हम इसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके चलो, तो हमारा आज का ये लेक्चर्स है, उसके बारे में जो हम सीखेंगे, पहली चीज हम देखेंगे कोई चीज का परसेंटेज कैसे निकालने हैं। तो मैं बोलूँ भाई 10% ऑफ 5,000 तो कैसे निकालने होते हैं बच्चों, 10 into 5,000 डिवाइड बाय 100। बोलो क्लियर है ये? हेलो Yes, Yes. sir. मैं Yes, ऐसा sir. बोलूँ, मेरी एक मुझे मेरे पास कोई चीज है 200 रुपीज की, उसमें 10% टैक्स लग रहा है, तो टोटल प्राइस क्या होगी, फाइनल प्राइस टोटल, तो मैं क्या करूंगा 200 प्लस 10 220 कर दूंगा, क्या ये सही है? No, no, नहीं, sir. क्यों? क्योंकि 10% है, 10 रुपीज नहीं है, तो मुझे 10% निकालने के लिए क्या करेगी, ये वैल्यू है 200, उसका 10% निकालूंगा, तो परसेंटेज निकाला मैंने, समझा दिया आपको, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, कटिंग कर दूंगा 2 into 10 20 220, यानी कि आपको ये इतना देना पड़ेगा, आपको बताएगा वो क्या विद 200 रुपये का ही है, जैसे आप पेंटालून में ऐसे अलग अलग जगह पे जाते हैं ना कहीं ऐसी चीज, 200 प्लस टैक्स, अब बोले टैक्स कितना 18% है, तो 80% बहुत सारे बढ़ जाते हैं क्या? ओके समझ में आ रहा है? एक दो शॉप है, दो शॉप है ए एंड बी, 2 शॉप से ए एंड बी, ए जो है उसके ऊपर एक बाहर एक बड़ा सा पैंट और शर्ट की जोड़ी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई, इसके यहाँ प्राइस टैग में लिखा हुआ है, प्राइस टैग के अंदर लिखा हुआ है 1,000 रुपीज, और यहाँ लिखा है 900 प्लस टैक्स, ऐसे 900 लिखा होता है, बाद में क्या करते हैं पता, वो ये लोग स्टार कर देते ऐसे, जो आपको दिखता नहीं है, ऐसे स्टार होगा ना वो ऑलवेज छोटा सा ही होगा, बाद में आप क्या करोगे, कॉमन लॉजिक है 1,000 है, ये तो यहाँ चले जाते, गुजराती है ना, ब्लड के अंदर गुजराती ब्लड है हमारा, तो कॉमन लॉजिक है, शाक भाजी में 1 रुपीज का भी हमारे मम्मी और हम भावताल करते हैं, तो यहाँ तो डायरेक्ट 100 रुपीज का फर्क पड़ रहा है। ओके चाहे हमारे काका भतीजा कहीं कुछ भी हो ना, तो भी हम उसको जाने देंगे, और भी अननोन पर्सन होगा तो भी उसकी दुकान से लेने ही जाएंगे, हाँ कि ना, सही है ना? Yes, sir. अब अंदर घुसे, Yes, sir. अंदर घुसे बाद में यहाँ, और अंदर घुसा बाद में सिलेक्ट किया, पे करने गए, अब पता है हमारी एक मेंटालिटी, अब पे करने जाते हैं 10-15 रुपीज, बाद में क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि चलो ये रहने दो, नहीं मैं तो बाजू में ही जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी, ये क्या था 900 रुपीज आपको इस दुकान में लाने का जरिया था, एक लालच थी, अब एक बार आ गए, आपको जो चीज पसंद आई, बाद में चाहे वो 900 नहीं 1500 भी ले लेना, जो हमें ये चीज पसंद आती, गुजराती लोग थे जिसको पसंद आ जाती ना जो चीज, उसके ऊपर आप चाहे कितने भी रुपीस डाल देते, हाँ कि ना? तो हमने Yes, क्या sir. किया यहाँ, Yes, बाद में sir. इसका Yes, अब sir. वो क्या बोलेगी 900 नहीं है सर जी, इसमें 25% टैक्स है, अब 25 डालोगे 900 के अंदर, तो समथिंग अराउंड जो भी चार्ज वैल्यू मिल रही है, लाइक एग्जांपल फॉर 1,200 समथिंग आती है, ज्यादा आएगी, तो अब फाइनली ये वैल्यू 1,100, एग्जैक्ट नहीं मैं बोल रहा हूँ, रैंडमली बोल रहा हूँ, तो कौन सी चीज सस्ती थी एक्चुअल में, तो A वाली. Yes, sir. लेकिन हम कहाँ चले गए, बी, A वाली. अब बी में चले गए, B पसंद वाली. आया हमें, इसलिए हम ये 25% टैक्स भरने के लिए राजी हो गए, क्यों? क्योंकि हमें चीज पसंद आ गई, उसका तो नुकसान हुआ ना, यदि इसने डायरेक्टली ऐसा लिखा होता 1,100 तो क्या करते हम,
इसके अंदर चले जाते और उसमें से ये चीज वाले पसंद के करके पास निकाल देते। दिस इज कॉल्ड द बिजनेस स्ट्रेटेजी। भाई इसके लिए ना ओके मैं विद टैक्स और विदाउट टैक्स लिखा होता है कई बार। वो स्टार लिखा होता है, टैक्स विदाउट टैक्स नहीं लिखा, स्टार लिखा होता है वो लोग में, और जो हमें दिखता ही नहीं है ओके, क्योंकि वैसे ही हमें 1-2 नंबर तो होते ही है मिनिमम। क्लियर? चलो हम ज्यादा डिटेल के अंदर चले गए, बाद में ऐसा होगा कि कल आप लोग अपने पेरेंट्स को बोल दोगे कि पापा मुझे बिजनेस करना है, मुझे स्ट्रेटेजी सर ने बता दिए कैसे धंधा करना है। ओके चलो हम पहले मैथ सीख लेते पूरा, बाद में अब धंधा करना, ओके, या जॉब करना, जो भी करना है। चलो तो टैक्स समझ में आ गया कैसे ऐड करना होता है, एडिशन। अब वेट जो होता है ना, वेट, यस वेट यानी कि क्या, जो माइनस होता है। यदि कोई वैल्यूबल है, उसकी सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस बोलते हैं, काफी बार क्या बोलते हैं उसकी, मार्क प्राइस। मार्क मार्क प्राइस यानी कि प्राइस। जो लिखी होती है वो, काफी बार मार्क प्राइस ऑल्सो वन टाइप ऑफ कॉस्ट प्राइस, एमआरपी जिसको हम बोलते हैं। अब यदि इसमें ऐसा है कि 10% वेट है, तो वेट का मीनिंग डिस्काउंट। वेट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? अब ये डिस्काउंट वेट जनरली किसको मिलता है? जो दुकानदार होता है उसको वेट मिलता है, हमें टैक्स भरना होता है और उसको वेट मिलता है। उसको यहाँ से डिस्काउंट लेना है और यहाँ टैक्स भर देना है, दोनों तरह से क्या होगा, उसको तो फायदा ही है, बाकी ना। चलो यस सर। अब मुझे ऐसा बोला कि 200 था, उसमें 10% क्या था, वेट। आपको ऐसा बोला कि नहीं माइनस करना है, आपको पता चलना चाहिए क्या कर देना, माइनस। तो 200 माइनस 20 का आंसर है। यानी कि जो दुकानदार को 180 से पड़ा, मार्क प्राइस यहाँ भी 200 थी, यहाँ भी 200 है, लेकिन दुकानदार को 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो ये दोनों का बीच का जो गैप हुआ 40 रुपीज, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। सर प्रॉफिट मतलब दुकानदार को 180 में पड़ा और हमने 200 में लिया सर। हाँ हाँ, तो उसका प्रॉफिट हुआ ना, कितना प्रॉफिट हुआ? यस यस सर। ये उसकी सेलिंग प्राइस है और ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। ओके, तो ध्यान दो, 20 प्रॉफिट, रुपीज तो जो चीज हम जिसके अंदर लेते हैं जितने रुपीस में, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? कॉस्ट प्राइस। जो हम खरीदते हो, और जो सेल करते हैं उसको हम सेल प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सेलिंग प्राइस। प्राइस यदि हमारी कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा है वो सेलिंग प्राइस से छोटी हो, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ज्यादा चीज के अंदर बेचा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी कि हमने ज्यादा रुपीस में सेल किया, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। कॉमन लॉजिक है, प्रॉफिट होगा, ज्यादा रुपीस में सेल प्रॉफिट। किया ना, एसपी यस सर। माइनस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यदि हमारा सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, क्या ज्यादा है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, अब उसने सॉरी ज्यादा कॉस्ट रुपीस में प्राइस। ली और कम रुपीस में सेल कर दी। मैंने 1000 रुपए की चीज ली और 800 रुपए में सेल कर दी। मैं बोल रहा हूँ आज तो मैंने 1000 टॉयज सेल कर दिए, क्या फायदा हुआ उसका? नो प्रॉफिट। 1000 रुपए। लॉस। ओके, दो दुकानदार है, ये दुकानदार बोल रहा है आज तो मैं इतने 100 टॉयज का सेल किया है, ये बोल रहा है मैंने 1000 टॉयज का सेल किया है। अब यदि ये बंदा कॉस्ट प्राइस उसको 100 रुपीज की थी, तो सेलिंग प्राइस वो 120 में सेल कर रहा था, और इसके कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज थी और सेलिंग उसकी 90 रुपीज की, तो क्या होगा, उसका नुकसान होगा कि नहीं? चाहे भले यस उसने सर। 1000 टॉयज सेलिंग की है, लेकिन नुकसान तो उसका होगा, फायदा उसका होगा। तो ऐसा भी ध्यान रखो। ओके, कंपटीशन में ऐसा मत सोच लो कि आप बाद में आपका खुद का नुकसान कर दो। हाँ, एक चीज है कि आपको कॉम्पिटिशन में आने के लिए स्टार्टिंग में नुकसान करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे जियो वाले ने किए थे, वो नुकसान नहीं है, वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है यार। वो क्या है, वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे लाइक एग्जांपल फॉर, ओके, कोई भी बिजनेस के अंदर जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उसमें नुकसान होता ही है, बाद में प्रॉफिट होता है। तो यहाँ हमें लॉस होगा, हाँ कि ना? तो कॉस्ट प्राइस में यस से सर। सेलिंग प्राइस माइनस, जो भी ज्यादा है उसमें से कम वैल्यू माइनस कर दूंगा। चलो इसमें कोई डाउट प्रॉफिट लॉस के अंदर? नो सर। मैंने नो सारी सर चीज आपको बता दिया, आज परसेंटेज कैसे फाइंड करना है, टैक्स ऐड कैसे करना, वेट माइनस कैसे करना है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। यदि ये सब कुछ पता होगा, डिस्काउंट क्या था, ये सब कुछ पता होगा, तो मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज। तो क्लियर? यस सर। नाउ अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इज सैलरी। अ मैन जो बंदा है उसको कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है सैलरी में? 10%। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, उसकी जो नई सैलरी वो कितनी है?
मतलब 1,54,000 1,50,000 बंदा अच्छा है यार, जोरदार सैलरी उसकी तो। चलो फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी, उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, पहले कितनी होगी। तो समझ लो पहले कितनी थी x। मैं ना थोड़ी सी डिफरेंट मेथड से समझाऊंगा ये सारे सम्स। जनरली टीचर 100 वाले मेथड से लेते, मैं उसको अपोज कर रहा हूँ क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल यानी कि पता है ना पुरानी मेथड। यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है तो वो मेथड सोल्व करने बैठोगे, आपका बस 10% नहीं 20% पेपर पे खत्म नहीं होगा और टाइम खत्म हो जाएगा आपका। पेपर खत्म होने से पहले टाइम खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि आपको जो अभी बता रहा हूँ वही मेथड से प्रैक्टिस करना। ओके, तो समझ लो यहाँ मुझे क्या फाइंड करना, ओरिजिनल सैलरी। लेट ओरिजिनल सैलरी मैंने ली x, ओरिजिनल सैलरी कितनी ली मैंने x। x अब उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट आया, 10% का प्लस x थी, 10%। उसके अंदर मैंने 10% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। और जो नई सैलरी मिली इंक्रीमेंट के बाद वो मिली 1,54,000। बोलो क्लियर। 4,000 Yes, yes sir. अब x है, अब 10% ऑफ x, किसका, x का 10%, क्या करोगे बच्चों, कॉमन X लॉजिक है, into 10 10 into x upon अपॉन 100, 100. मुझे 0 0 कट, 54,000 0 0 कट, तो यहाँ बचा x प्लस x बाई 10, 1,54,000। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, 10 है 10, उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 10x प्लस x डिवाइड बाई 10 होगा कि नहीं, एलसीएम लिया मैंने। Yes, sir. 10x x 11x इज इक्वल टू 1,54,000, 1 2 3, और ये जो 10 था इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो और 0 आ जाएगा, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. तो x को मैन बना लो, 1,54,000, 1 2 3 4 11, 11 1 जा, 11 4 जा, तो x इज इक्वल टू कितनी मिली, 1,40,000। तो कोई डाउट है किसी को, 1,40,000 थी, 10% इंक्रीमेंट आया तो 1,54,000 हुई इसकी सैलरी। सर यहाँ पर वो 10x कहाँ से आ गया होगा? कौन सा, यहाँ एलसीएम लिया ना बेटा, 1 था ना नीचे, कुछ भी नहीं था 1 था, तो 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ सकते हो, x को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ 10 लाने के लिए ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बोलो क्लियर हुआ ये सम, कोई डाउट किसी को। Yes, sir. No, sir. On Sunday, on Sunday, 845 people went to zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting? जब भी चलो मैं दूसरा फॉर्मूला लिखाना भूल गया था, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का। जब आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है ना, तो जो जितना इंक्रीमेंट हुआ है ना, जितना इंक्रीज हुआ है, कितना चेंज हुआ, वो नीचे ओरिजिनल वैल्यू पहले कितना था, मेरे मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली डिक्रीमेंट फाइंड करना है तो भी वही, कितना डिक्रीमेंट हुआ, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। समझ में आया, समझ में आया सभी को। Yes, sir. तो परसेंटेज इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीमेंट परसेंटेज फाइंड करना हो ना, ऐसे निकाल दो, ऊपर इंक्रीमेंट नीचे ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। चलो, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो यहाँ तो डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीज कितना हुआ, चलो डिक्रीज कितना हो, तो पहले कितने आते थे संडे पे, 845. अब कितने हुए, 169. माइनस करो 676। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी उसकी, एक्चुअली कितने थे पहले, 845. उसमें से अब इतने हुए, तो परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना है, तो क्या करोगे, तो डिक्रीज नीचे ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो क्लियर हुआ, हाँ कि ना। Yes, sir. yes sir चलो डिक्रीज कितना हुआ यहाँ, 676, 76 ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 845 845. मल्टीप्लाई बाय 100। उसको सॉल्व करोगे, मैं अभी डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ कैलसी से सॉल्व करके, 8 राइट, समथिंग अराउंड 80% आ रहा है, कितने, 80 बोलो कोई डाउट है किसी को,
No, sir. इजी, No. एकदम इजी। Yes. डिक्रीज नीचे ओरिजिनल इंटू 100, जो भी चेंज हुआ वो नीचे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। चेंज यहाँ इसमें ना, इसको ऐसे याद रखा हुआ, चेंज परसेंटेज बोलते हैं। चेंज परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज नीचे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। बाद में चेंज में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ओके Yes, sir. चलो थर्ड नंबर का। शॉपकीपर बाइस 80 आर्टिकल। आर्टिकल कितने थे? 80. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने में बाय यानी कि क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। Okay. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स कितनी है? 80. 2400। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल्स कितना होगा बच्चों? Sir, 2400 upon 80. कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 2400 2400 divided by 80. आंसर आएगा 30। हाँ कि ना? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल्स की मुझे मिली, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल्स की मिली। अब हम करेंगे प्रॉफिट। कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? 16%. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकता है? प्रॉफिट इज 60 सेलिंग minus प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना परसेंटेज है? 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है? 30 रुपीज। 30. 0 0 48 हो रहा है ना? तो 4.8 रुपीज प्रॉफिट हुआ। कितना? 4.8%. तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस यानी कि क्या होगा? जितने में खरीदा वो प्लस उसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ना याद रहे तो ये फॉर्मूला एक सिंगल याद रख लो, मैंने जो समझाया था ना ऊपर, इसमें से मैं सेलिंग प्राइस को मेन बना लूं, ये कॉस्ट प्राइस इस साइड आएगी तो क्या होगा? प्लस हो जाएगी। हाँ कि ना? प्रॉफिट में Yes, sir. तो इस साइड क्या बचा? Yes. सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मिला, सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते। याद मत रखो, रट्टा मत मारो, ऐसे जनरली कॉन्सेप्चुअली याद रखो। कॉस्ट प्राइस कितनी थी एक की? कॉस्ट 30 प्राइस rupees. कितनी थी? 30 rupees. 30 रुपीज। 30 rupees. और प्रॉफिट कितना हुआ? 4.8. प्रॉफिट 4.8 प्रॉफिट rupees. तो 34.8 रुपीज एक सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल्स। ओके Yes, sir. एक आर्टिकल। Yes, sir. कोई Yes, sir. बता सकता है उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हुई, यानी कि टोटल कितने रुपीस में सेल किया होगा ऑल आर्टिकल्स? तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय कितने आर्टिकल्स है बच्चों? यहाँ 80 आर्टिकल्स है 80. 80. तो 34.8 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका यहाँ, वैसे एक्स्ट्रा है, एग्जाम में नहीं पूछे, यानी कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है आपको, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ तो ऐसे सॉल्व करना। ओके जब आपको ऐसा पूछें कि टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स कितना होगा तो आपको क्या करना है? एक आर्टिकल से 80 को मल्टीप्लाई कर दो। बोलो कोई डाउट है किसी को? No, sir. पक्का? समझ लो आराम से, क्वेश्चंस को समझ लो। पहले क्या किया मैंने? आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? 80 थे। कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल यानी कि सभी का टोटल कितने रुपीस में सेल लिया था उसने? 2400 में। तो एक का कितना होगा? 80 का। तो एक का लाने के लिए 2400 को 80 से डिवाइड कर 30 रुपीज फॉर वन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस मिली। प्रॉफिट कितना परसेंटेज है बच्चों? यहाँ 16%। ऐड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड 100 कर दो तो 4.8 रुपीज मिला प्रॉफिट। एक आर्टिकल्स लिया कितने में? 30 रुपीज में। इसमें प्रॉफिट कितना मिला उसको? 4.8। तो कितने में सेल करेगा तो इतना 4 पॉइंट तो ऐड कर देंगे उतना प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? लाइक एग्जांपल 4 Yes, sir. मैं सोचू भाई मैंने एक एरोप्लेन बनाया 5 करोड़ में, अब मुझे उसमें 1 करोड़ तो मिलना ही चाहिए। एक एरोप्लेन बनाने में कितना खर्चा हुआ? 5 करोड़। मैं सोच रहा हूँ मुझे 1 करोड़ तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए।
ये कॉस्ट प्राइस है। तो मैं कितने में सेल करूंगा तो मुझे 1 करोड़ मिलेगा, 6 करोड़। करोड़। ये उसका सेलिंग प्राइस है ना। याद रहे तो ऐसा फॉर्मूला बना लो। मुझे क्या था पता है, मुझे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूला मिक्स हो जाते थे, पता नहीं चलता था कौन सा फॉर्मूला कहाँ डालूं, तो मैं ऐसे सोच रहा था। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cost of articles was 15,500. 450 out of 450 were spent on its repair. It sold for a profit 15%. Find the selling. मैंने अभी जो समझा है वही चीज है। देखो ये क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसमें एक्सपेंस कितना लगा 450। तो फाइनली हुआ तो वही कॉस्ट प्राइस ही हुआ ना उसका। यस सर। तो 15,950 हाँ कि ना, कॉस्ट प्राइस हुई इतनी। यस सर। अब उसमें प्रॉफिट कितना लगा रहा है वो 15%। चलो निकालो तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। चलो कटिंग करो। मैं अभी डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको। एक मिनट मैं कैलसी से करके अभी बता दे। आपको होमवर्क में करना होगा वो ऐसे सारे सर सम। सर 150 है बाद सॉरी में हम शॉर्ट कर सकते हैं, होता है सॉरी 15 ही है, नहीं 15 ही है, नहीं 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 क्या ऐसे कट कर सकते हो ना, 0 0 कट कर दो, बाद में 5 2 जा 5 3 जा, ऐसे कर सकते हो। 3 into 159 5 1595 डिवाइड बाई 2 2392.5 प्रॉफिट इतना हुआ 2392.5। अब क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस बताओ। चलो क्या करोगे बच्चों, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस उसको कितने में रुपीस में मिला और उसमें प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट कितने में सेल करना है वो पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस थी उसकी 15950, सेलिंग प्राइस आपको पता चल गई 2392.5। एडिशन करोगे बच्चों तो आपका ये फाइनल आंसर सेलिंग प्राइस का मिल रहा है 18,342,5 बोलो क्लियर? यस सर। पता चला सभी को? बहुत इजी था। Yes. उसने कितने रुपीस में लिया, यस सर। उसमें एक्सपेंस कितना हुआ तो उसकी जनरल कॉस्ट प्राइस मिल गई, उसमें कितना प्रॉफिट किया 15%, तो इसका 15% निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा 5th नंबर का। VCR एंड टीवी वेर बॉट 8,000 VCR, एक साइड VCR रखो और एक साइड टीवी रखते हैं। अब कितने में लिया दोनों 8,000 में। शॉपकीपर मेड अ लॉस हुआ VCR में तो भाई, लेकिन प्रॉफिट हुआ टीवी में 8%। तो टोटल गेन और लॉस फाइंड करना है। पहले तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो कॉमन लॉजिक है यहाँ प्रॉफिट ज्यादा 8% तो प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन कितना होगा क्योंकि यहाँ सामने प्रॉफिट है तो सामने उसका नुकसान भी है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? दुकानदार है, यस सर आ रहा है। दुकानदार ने VCR है वो लॉस में निकाला, लेकिन टीवी में कुछ ज्यादा पैसे मिल गए तो फाइनली उसका प्रॉफिट भले थोड़ा कम हुआ लेकिन प्रॉफिट तो हुआ ना। यस सर प्रॉफिट। चलो तो CP है लॉस है तो पहले लॉस निकालते, क्योंकि ये तो लॉस परसेंटेज दिया हो तो लॉस कितना होगा, तो 4% ऑफ 8,000 upon 100। 0 का 320 लॉस, इतना रुपीस का लॉस हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 8 into 8,000 upon 100। मजा आ रहा है ना? यस सर। यस यस सर। चलो मजा आना ही चाहिए। 640। 640। अब 320 का एक जगह नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हुआ एक के अंदर 640, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? चलो 640 माइनस 320। तो टोटल प्रॉफिट कितना 640 तो किया, उसमें से उसका लॉस माइनस कर देंगे तो यानी कि ये 320।
total profit for whole transaction. Without No, without sir. नो सर No, sir. No, sir. ओके अब मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है, टोटल गेन और लॉस, लेकिन यहाँ पीछे परसेंटेज लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल परसेंटेज परसेंटेज ऑफ होल Percentage. ट्रांजेक्शन। अब मुझे क्या करना, बोथ के लिए दोनों, तो देखो वीसीआर की सीआर कितनी थी, वीसीआर की सीपी 8000 और 8000 टीवी की 8000 थी, तो टोटल सीपी कितनी हुई 16,000। 16,000. अब प्रॉफिट हुआ कि Yes. नुकसान हुआ, Profit. कितना हुआ, प्रॉफिट 320 रुपीज। 320. मैंने ऊपर एक फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट परसेंटेज का, ऊपर प्रॉफिट Yes, sir. नीचे सीपी इंटू 100, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फॉर्मूला था ना, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू इंक्रीज ऑफ Yes, ओरिजिनल sir. वैल्यू, सीपी वन टाइप ऑफ ओरिजिनल वैल्यू है, तो एक फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का लिख लेना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 320, सीपी कितनी थी बच्चों 16,000 इंटू 100, 0 कट, ये 0 कट, तो 16 2 जा, तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ 2%। बहुत इजी मेथड से मैंने ये सम ये सॉल्व किया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 2%। बोलो कोई डाउट किसी को, नो No, सर sir. तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखो, अभी भी इसमें ऐड कर दो, जैसे जैसे फॉर्मूला आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट नीचे सीपी इनटू CP multiply 100. लॉस परसेंटेज इज Loss. इक्वल्स टू लॉस सीपी। Multiply 100. क्लियर, Yes, आज का sir. लेक्चर क्लियर। तो जितना भी चला है ना 1 से लेकर 5 तक, ये सारा और सारे जो फॉर्मूला है, मैं आपको इस पूरा का पूरा है ना फाइल है ना, वो पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ अभी आपको लेक्चर्स के बाद। ओके, तो आप देख लेना, वो सारे क्वेश्चंस आपको कितनी बार प्रैक्टिस करना है, 2 टाइम्स, Two times. सारे सम्स 2 टाइम्स प्रैक्टिस करके मुझे भेज देना, कंपलसरी हो, नहीं भेजोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में अलाउड नहीं करूंगा। सर मतलब वो फॉर्मूला लिखने 2 टाइम्स। 2 टाइम्स सब कुछ, 2 टाइम फॉर्मूला के साथ सब कुछ 2 ओके टाइम, सर। है ना। चलो तो लेक्चर में एंड कर रहा हूँ, बाय। Bye, सर sir. कितने बजे के वाले? शाम को भेज देना, आज ओरल टेस्ट नहीं हो आपकी। यस सर। ओके चलो।